जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 16 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ 16 जून के दिन कैसी रहने वाली है। 16 जून के दिन वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओ माय गॉड, 16 जून के दिन। एंड वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 16 जून के दिन। बहुत तगड़े कार्ड आए हैं आपके। बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ वैंड्स। तो हो सकता है कि आप लोग या तो बहुत इमेच्योर हैं या देखने में अपनी एज से काफ़ी कम लगते हैं, या तो आप लोग काफ़ी कम एज के हैं, ओके, या तो अपनी एज से काफ़ी कम लगते हैं, मतलब काफ़ी यंग लगते हैं। आपकी एनर्जी बहुत एनर्जेटिक आप लोग हो सकते हैं, बहुत इंथ्यूजियाज्म आपके अंदर हो सकता है, एक्टिव हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे किसी क्रिएटिव काम में लगे हुए हैं। अगर आप लोग जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो वो कोई क्रिएटिविटी से कनेक्टेड होगा, या जैसे डांस हो सकता है, जैसे आर्टिस्ट हो सकते हैं, जैसे क्राफ्ट में हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकते हैं, कुछ भी। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे यस आप लोग हमेशा अपनी लाइफ के पॉजिटिव साइड को देखते हैं एंड होपफुल रहते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कतें ना आती हों, लेकिन दिक्कतें आने के बाद भी जिस तरह से आप लोग अपनी लाइफ में यू टर्न लेके आते हैं वो देख के लोग सरप्राइज हो जाते हैं। ओके, तो ये आपके पार्टनर की मेंटालिटी भी हो सकती है एंड आपकी पर्सनैलिटी भी हो सकती है। आप लोगों के पार्टनर आप लोगों की पर्सनल लाइफ में देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये देखिए, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका नेचर बच्चों जैसा हो सकता है। मतलब आपके अंदर बच्चों जैसी मासूमियत हो सकती है, आपका बच्चों से बहुत गहरा लगाव हो सकता है, या मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। हो सकता है कि अपनी एज के लोगों के साथ आप उतने खुश, उतने ज़्यादा कंफर्टेबल ना रहते हों जितना कि आप लोगों की बच्चों से बनती है। इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक बच्चा है, सबके अंदर होता है, लेकिन आपके अंदर जो बच्चा है आप उसको अभी तक जिंदा रखे हैं। मतलब लोगों का क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें आने के बाद उनके अंदर का बचपना ख़त्म हो जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा मैच्योर या कहा जाए कि डल एनर्जी में बिहेव करने लगते हैं या अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर वो बच्चा अभी तक है। ओके, यस। एंड मुझे लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में दुख है किसी चीज़ का, कोई ऐसा दुख आपके अंदर हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग अकेले में रोते हैं, किसी के सामने नहीं बताते हैं, किसी के सामने आप लोग अपने आप को कमज़ोर शो करना पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से। लेकिन दुख देखिए, जब किसी के अंदर दुख होगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी के सामने दुखी होए ना, या वो बिल्कुल इस चीज़ को डिलीट कर दे, चाहे आप कितने भी हिम्मती क्यों ना हो, चाहे आप कितने ज़्यादा वॉरियर क्यों ना हो। लेकिन अगर दुख होगा तो नेचुरल सी बात है, वी ऑल आर ह्यूमंस। तो जो ह्यूमन है वो ह्यूमन की तरह ही बिहेव करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अकेले में रोना पसंद करते हैं, किसी की सिंपैथी लेना, किसी के सामने बेचारा बनना आपको पसंद नहीं है। डिवाइन से आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। आप लोग डिवाइन पे बहुत ज़्यादा, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हैं एंड आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी अच्छा है। ओके, आपको ऐसा लगता है जैसे भगवान बहुत सारी हेल्प भी करते हैं। जब कभी आपका मूड ख़राब होता है या आपको बांधने की कोशिश की जाती है, या आपको मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप जैसे क्या बोलते हैं उसे, एग्रेसिव नेचर आपका हो सकता है। ओके, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर अगर आपको ज़्यादा बांधने की, ज़्यादा जकड़ पकड़ के रखने की कोशिश की जाए तो आप लोग रेबल बन के निकलते हैं। मतलब आपको कोई बांध नहीं सकता, अपने अकॉर्डिंग चला नहीं सकता, अपने इशारों पे, जैसे कहते हैं इशारों पे नचाना, वो सब चीज़ें आपके बस की बात नहीं है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप फ्री सोल हैं। मतलब आप गलत किसी के साथ नहीं करते, लेकिन अगर कोई आपके साथ गलत करता है या आपको बांध के रखता है, जैसे कि आपको फ्रीडम ना मिले या आपको किसी भी तरह से मतलब
कोई आपके ऊपर अपनी डिज़ायर फोर्स करके आपसे कोई काम करवा ले, ये सब चीज़ें किसी के बस की नहीं है। आप फिर रेबल बन जाते हैं, विद्रोही बन जाते हैं। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग में देखूँ तो उनको आपके अंदर का बचपना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा लगता है जैसे आप लोग बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, फेस से या नेचर से भी हैं, लेकिन आपके फेस पे भी इनोसेंस है। ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत पसंद है एंड वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप अपनी इनोसेंस को खो दें। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका उनसे कनेक्शन बहुत यूनिक है, डिवाइन है। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो या हाई लेवल के सोलमेट हों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये कनेक्शन आपको डिवाइन ने ही दिया है। हो सकता है कि आपने पहले कभी मैनिफेस्ट किया हो, डिज़ायर किया हो इस तरह का कनेक्शन, तो ये वही पर्सन है। लेकिन आजकल आपके साथ यूनियन में नहीं है, आपसे या तो नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है, तो बहुत ज़्यादा सौरों में है, पेन में है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अकेले में दुखी होते हैं, जब भी आपको याद करते हैं इनकी, ये बहुत ज़्यादा दुखी। मुझे तो यहाँ पे लग रहा है जैसे ये आंसू भी बहा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर आपको खो देने का गम है या आपसे दूर हो जाने का गम है, तो ये गम किसी को बता नहीं सकते हैं। अब सिचुएशन बहुत टाइप की हो सकती हैं, जैसी होंगी वैसी आपको पता होंगी। ओके, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये दुखी हैं एंड इनके आंसू निकल रहे हैं। मतलब या तो ये होपफुल नहीं है, या तो इनको लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया, या तो ये डिसअपॉइंट हो गए हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस चीज़ के बाद जब किसी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पेन आ जाता है, उसके बाद ही उसके अंदर आता है विद्रोह, मतलब एग्रेशन। तो ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं, यस, गुस्सा निकलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि कोई होता है जो रो करके गुस्सा निकाल लेता है, कोई होता है जो और ज़्यादा एग्रेसिव होकर गुस्सा निकालता है। तो मुझे लग रहा है रो तो चुके ये, लेकिन अब जो है एग्रेसिव होकर निकलने का टाइम आ गया है। तो आप इनके हाथ में ये मशाल देख रहे हो सकते हैं। तो मशाल का मतलब क्या होता है कि इनको डिवाइन पे भरोसा है एंड इसी भरोसे के दम पर ये एग्रेसिव होकर निकलेंगे। यहाँ पे आप चेन्स देख, जस्ट ए मिनट मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे ये जो चेन्स हैं ये बेड़ियाँ हो सकती हैं, किसी ने इनको बांध के रखा है, या आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन की जंजीरें हो सकती हैं, या ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, या इनके पेरेंट्स इशू हो सकते हैं। एनीथिंग, कोई भी चीज़ इनको बांध के नहीं रख सकती। तो ये आपके ट्विन फ्लेम होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो चीज़ आपके अंदर है वही आपके पार्टनर के अंदर है। ना आपको कोई जकड़ के रख सकता है, ना ही आपके पार्टनर को। तो यस, इनको अगर ऐसा करके रखा गया है, कोई इनको बांध के रखा है, या ये किसी रिश्ते में बंधे हैं, तो ये सब चीज़ों से निकल कर आएंगे। रीज़न ये है कि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, ये ना आपकी मर्जी है ना आपके पार्टनर की। मतलब मान के चलिए कि जो होता है डिवाइन की मर्ज़ी से होता है, तो ये रिश्ता आपका डिवाइन ने बनाया है। तो कोई इंसान कंट्रोल करने की सोचे तो वो उसकी गलती है। ओके, आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब में देख लेती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे टॉवर आया है, इसका मतलब ये है कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए या तो पास्ट में अच्छी नहीं चल रही हैं या तो प्रेजेंट में। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि या तो आपके अंदर कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं जो शायद आपकी बिजनेस एंड जॉब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं। तो देखिए आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड से हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जॉब बहुत देर में लगी, हो सकता है आपका काफ़ी टाइम बेकार गया, हो सकता है कि आपने काफ़ी देर में आपको चीज़ें मिलनी शुरू हुई हैं। शायद इस वजह से आप लोग बहुत स्पीड में हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है तो और लेट नहीं करना चाहते हैं आप लोग, जिस वजह से जल्दी जल्दी चाहते हैं। देखिए आपका कंपटीशन तो तगड़ा है। ओके, कई लोग ऐसा हो सकते हैं जो आपको मिक्स्ड सिग्नल दें, मतलब कि कुछ लोग आपके फेवर में हो सकते हैं, कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ ये नेचुरल सी बात है, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है। बहुत स्पीड में नहीं भागना है, क्योंकि हमेशा ज़्यादा स्पीड जो होती है उससे गिरने के चांसेस रहते हैं। एंड आपके अंदर फियर हो सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपके पास्ट अच्छा नहीं रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में काफ़ी कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, जिसकी वजह से वो चीज़ आपके माइंड से निकलती नहीं है, उस चीज़ का आपके अंदर रहता है। या तो इसकी वजह से ये जो टॉवर आपकी लाइफ में आया था, ये किसी भी एरिया से आया हो सकता है, चाहे आपके
आपकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, आपकी जॉब, बिजनेस, एनीथिंग। तो ऐसा लग रहा है ये जो टॉवर आपकी लाइफ में आया था, इस वजह से आपके अंदर डर घर कर गया है। जैसे कि आप कोई डिसीजन लेने चलते हैं तो आपको डर लगता है, जैसे आपके मन में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग कॉन्फिडेंट होकर रहेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोग ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप चूक गए तो कोई दूसरा आपकी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेगा। आप लोगों की हेल्थ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले ही कार्ड आ चुका है डेथ का। इसका मतलब क्या है? न्यू बिगनिंग, कुछ नया शुरू होने वाला है। ओके, या तो आपकी कोई हैबिट है जो आपके लिए हार्मफुल है, उसको छोड़ करके आप कुछ नया अपनाएंगे। ओके, अगर आप कोई नेगेटिव हैबिट को छोड़ते हैं तो कोई पॉजिटिव, कोई अच्छी आदत आपके अंदर आती है। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग फ्यूचरिस्टिक होके सोचेंगे। जैसे कि आपके अंदर कोई बैड हैबिट है तो आप सोचने वाले हैं कि इसके फ्यूचर में इफ़ेक्ट क्या रहेंगे, क्या आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्या आपके लिए सब कुछ ठीक रहने वाला है, या ये हार्मफुल है। अगर ऐसा है तो आपको उसको छोड़ने की ज़रूरत है। एंड छोड़ने के लिए चाहिए क्या? स्ट्रेंथ चाहिए। हो सकता है कि आप लोग किसी बैड हैबिट में, या आपका बैड रूटीन हो सकता है जिसमें बहुत लंबे टाइम से फंसे हुए हैं, तो उसके लिए भी आपको हिम्मत करके उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना है जिससे आपकी हेल्थ ठीक रहे। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे थे, जिसको लेके आप लोग परेशान भी बहुत ज़्यादा थे, आपको लगता था कि शायद फ्यूचर क्या होगा आपका, अगर आप लोग ऐसे ही दिक्कतों से जूझते रहे, तो भी मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी दिक्कत जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, कोई ऐसा हेल्थ इशू हो सकता है, तो वो भी मुझे ठीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, देखते हैं आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स। आ गया कार्ड, देखिए आ चुका है ट्विन फ्लेम का, लवर्स का कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आप हैं वैसे ही आपके पार्टनर हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि आप एंड आपके पार्टनर की नेचर बहुत सिमिलर हो सकता है, या आप लोग बहुत हद तक एक जैसे हैं, जिसकी वजह से इनको भी ऐसा फील होता है। या तो जो कुछ इनकी लाइफ में हो चुका है वही आपकी लाइफ में होता है इस वजह से, या आप लोगों की हैबिट्स बहुत सारी एक जैसी हो सकती हैं, या आप लोगों की फीचर्स बहुत हद तक मैच करते हैं, या आप लोग बिल्कुल एक दूसरे को फील कर सकते हैं, चाहे आप लोग सदियों से साथ ना हो। मतलब आप लोगों को अलग हुए काफ़ी टाइम भी हो चुका है, लेकिन शायद आप लोगों को लगता ही नहीं है कि कभी आप लोग अलग हैं, क्योंकि आप लोग 3D वर्ल्ड में भले ही ना मिलते हों, लेकिन आप लोग इमेजिनेशन में हमेशा साथ होते हैं। मतलब या तो सपनों में या ख्यालों में, किसी भी तरह आप लोग जुड़े हैं हमेशा। ओके, तो यस, आपके पार्टनर के मन में आपको लेके बहुत सारे इल्यूज़न हो सकते हैं। मतलब इल्यूज़न का मतलब क्या होता है? मतलब भ्रम। किसी ने बताया कुछ, वो सोच लिया, अपने मन में कुछ भी आया तो सोच लिया, कहानी बना ली। तो ये सारी चीज़ों से ये निकलने वाले हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि थंडर बोल्ट आने वाला है, मतलब तांडव होने वाला है। मतलब अगर ये बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि यहाँ पे भी रेबल का कार्ड आया है, यहाँ पे भी पेन का कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रोसेस है जिसके होने के बाद सब चीज़ें फिट हो पाएंगी। तो ये जो तांडव है मतलब शिव तांडव नहीं, ये आपके पार्टनर का तांडव है, जिसके होने के बाद जो चीज़ें नेगेटिव हैं, जो चीज़ें ऑब्स्टेकल हैं, जो चीज़ें आप लोगों को मिलने से रोक रही हैं, वो सब चीज़ें गिर पड़ेंगी एंड आप लोगों का यूनियन होगा। एंड आपके पार्टनर ये सब करने के बाद आपके साथ लाइट एनर्जी में, खुशहाली में आएंगे। होता क्या है कि जब आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी भर जाती है, या ये कहिए कि एक सिचुएशन जो होती है वो बहुत ख़राब सिचुएशन में पहुंच जाती है, जैसे कि आपकी लव लाइफ है बहुत ख़राब सिचुएशन में पहुंच चुकी है, दोनों लोग बहुत ज़्यादा निराश हैं, दोनों लोग बहुत अकेले हैं। उसके बाद होता है ब्लास्ट, एंड उस ब्लास्ट के बाद होता है सब कुछ बहुत अच्छा। तो वही होने वाला है। एंड आपके पार्टनर आपको बहुत हिम्मत वाला मानते हैं। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आई हों, लेकिन आप कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, तो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ओके, आई होप कि टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका है। अब मैं फटाफट देख लेती हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस। यूनिकॉर्न, प्लीज गिव मी वन कार्ड, एंड यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके ओके, ओह माय गॉड। देखिए पहला कार्ड आ चुका है क्लोजनेस का, नंबर है आपका 5, नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। योर यूनिकॉर्न इज़ सो वेरी क्लोज टू यू। ये जो यूनिकॉर्न होते हैं ये आपकी सोल होते हैं, आपकी आत्मा की आवाज़ होती है। ओके, तो आपकी जो
जो आपकी आत्मा मतलब आपके जो परमात्मा है, आपके ईश्वर हैं, वो आपसे बहुत जुड़े हुए हैं डीपली। ओके, तो इसलिए आपको कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कार्ड आ चुका है प्रपोजल का, नंबर है 27। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड ए रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ इंडिकेटेड, मतलब आपकी लाइफ में या तो रोमांटिक प्रपोजल आ सकता है अपने पार्टनर से, या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।